ये लो, इस महीने की सैलरी कल से काम पे मत आना। क्यों दीदी, आप लोग कहीं जा रहे हो? नहीं तो। दीदी, आपने मेरी जगह किसी और को रख लिया है क्या? दीदी आप मुझे बताओ, मैं कल से क्यों नहीं आऊँ? मैं तो छुट्टी भी नहीं करती हूँ और अपना काम बहुत ढंग से करती हूँ। सोनिया, तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है और 6 महीने पहले हमने सारी सेविंग से ये घर खरीदा है। अब कुछ बचा ही नहीं है। सारे खर्चे ज्यों के त्यों हैं। स्कूल की फीस, बच्चों के ट्यूशन की फीस, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का होम लोन। सोनिया, उन जरूरी खर्चों में से तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी। और हाँ, अब मैं तेरी तनख्वाह भी नहीं दे पाऊंगी। हाँ, तेरे ना रहने से मुझे दिक्कत तो बहुत होगी, पर क्या करूं, मैनेज करना पड़ेगा मुझे। सोनिया, प्लीज समझने की कोशिश करो। अभी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। जैसे ही तुम्हारे साहब की नौकरी लगेगी ना, मैं पक्का तुम्हें वापस बुला लूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस दीदी, इतनी सी बात। जब आपका समय अच्छा था, आपने मेरा कितना साथ दिया था दीदी। जब मेरी बड़ी सासू माँ का देहांत हो गया था, हमारे पास तो उनके क्रियाक्रम के लिए पैसे भी नहीं थे, तब आपने हमारी कितनी मदद की थी। मेरा बेटा बीमार था, तब भी आपने हमारा कितना साथ दिया था, उसे बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाया था। मैं आपका एहसान कैसे भूल जाऊं? मैं कभी भी छुट्टी करूं, आप कभी भी मेरे पैसे नहीं काटती हो। मैं ये सब नहीं भूल सकती, मेरा ज़मीर अभी भी जिंदा है। दीदी, कल से मैं रोज इसी टाइम आपके घर आऊंगी काम करने, चाहे आप पैसे दो या ना दो। दीदी, मैं इतनी बेगैरत नहीं हूँ कि पैसों के चक्कर में आपका साथ छोड़ दूं, जिसने मेरा बुरा वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ा। मेम साहब, दूध। कहाँ हो मेम साहब? बब्बू, ये तुम्हारे दूध का हिसाब है। इस महीने से दूध ना 1 किलो कर देना। क्यों मेम साहब, बच्चे कहीं जा रहे हैं? नहीं, तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है। घर में और भी बहुत सारे खर्चे हैं और अब मैं और दूध नहीं ले पाऊंगी। बस बच्चों के लिए 1 लीटर ही काफी है। मेम साहब, सुनकर बहुत बुरा लगा कि साहब को नौकरी चली गई है, पर आप लोगों के इतने एहसान है कि मैं भुलाए नहीं भूल सकता। मेरी बहन की शादी में आप लोगों ने कितनी मदद की थी, पूरे 50,000 का सलून डाले थे। आज के जमाने में ऐसा कौन करता है मेम साहब? आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। जब मेरी बिटिया का एडमिशन नहीं हुआ था तो साहब ने हमारी कितनी मदद की थी। साहब ने अपने बलबूते पर मेरी बिटिया का कितने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और मेरी बिटिया भी मन से जुड़ रही है आप लोगों के साथ, और आप भी उसका इतने अच्छे से ख्याल रखते हैं, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिलाते। और हाँ मेम साहब, जब हमारी बीवी को बच्चा होने वाला था तो हमारी बीवी को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। मैं आप लोगों का एहसान मरते दम तक नहीं भूल सकता। आप इतना एहसान करने के बाद कह रहे हैं दूध कम कर दो, पैसा नहीं है। कल से मैडम हम आपको 2 लीटर ही दूध देंगे। आपसे हिसाब कौन मांग रहा है? इसे गरीब आदमी का धन्यवाद समझ कर रख लेना। अच्छा बाबा, मैं 2 लीटर दूध ले लूंगी, पर एक शर्त पर। जब तुम्हारे साहब की नौकरी लगेगी ना, तो मैं तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कर दूंगी। ठीक है मैम साहब। बिना एहसान जताए मदद कैसे की जाती है, कोई इन लोगों से सीखे।